जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो? स्वस्थ हो, बढ़िया हो, तंदुरुस्त हो भाई? बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं भाई। चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 116 तक कर चुके हैं। और यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 117 से आगे हमें बढ़ना है। ठीक है। तो 116 जो टाइप था वो हमारा कॉमन मेथड का टाइप था, और अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज, यानी औसत के ऊपर में आधारित हमारा सवाल। ठीक है। अब ये औसत का कंसेप्ट कहाँ से आ गया भैया, खुद ही सोचो। सिंपल इंटरेस्ट तुम पढ़ रहे हो, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के अंदर में औसत का कंसेप्ट तो भैया आएगा ही आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। जब आप लोगों को अलग अलग रेट पर अलग अलग समय के लिए पैसे दोगे तो वहाँ औसत का कंसेप्ट लगना तय है। तो ज़रा इस सवाल को देखो एक बार, तब आपको समझ में आएगा कि औसत कहाँ से आया, कैसे आया। क्वेश्चन में कहा गया पर्सन लैंड 40% इज सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम, 50% ऑफ द रेस्ट एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 18% पर एनम। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द होल सम, व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी एक व्यक्ति जो है यहाँ पर वो क्या करता है, तो एक व्यक्ति अपने कुल धनराशि का 40% भाग, ठीक है, अब मतलब इसके पास में अब पैसा है, उस पैसे के ये कई टुकड़े करता है। और यहाँ पर जो ये टुकड़े करता है मेरे भाई, उन टुकड़ों को मेरे भाई कुछ कुछ परसेंट पे ये जो है वो दे रहा होता है। जैसे मानो 40% भाग को कुछ और परसेंट पे दे दिया, 20% भाग को कुछ और परसेंट पे दे दिया, 30% भाग को, सॉरी, 30% भाग को जो है कुछ और रेट पर दे दिया। तो इस तरीके से करके अपने पैसे के काफ़ी टुकड़े किए, और उन टुकड़े को अलग अलग रेट पर दे दिया। और तब उसके बाद में कहा जाता है बताओ एनुअल रेट क्या रहेगा, एवरेज जो है वो पूछा जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई एवरेज का कंसेप्ट लगाएंगे, और एवरेज का कंसेप्ट देखेंगे क्या है। तो एक व्यक्ति अपने कुल धनराशि का, जो भी उसके पास में धनराशि है, उसका 40% भाग 15% की मेरे भाई दर से, शेष धनराशि के 50% भाग इस तरीके से करके है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर ये भी सवाल है, ऐसे ही यहाँ पर हमारे ये भी सवाल है। और ये सब जो है वो बढ़िया बढ़िया लेवल के हैं। ठीक है। तो ये सब बढ़िया बढ़िया लेवल के हैं, तो हम इन्हें कैसे बनाते हैं, तो एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। यहाँ से ये मान करके चलिए कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ऊपर ऊपर लेवल का है, और ये पढ़ना और समझना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे मान करके चलो मेरे भाई, यहाँ देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक तरफ में ये डेटा है और एक तरफ में यहाँ पर एवरेज रेट है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 भाग को 10% के रेट पर दिया है मेरे भाई, यहाँ पर 3 भाग को मैंने मान लीजिए 5% के रेट पे दिया है, और बाकी के 5 भाग को 7% के रेट पर दिया है। तो मेरा जो एवरेज है वो कितना आएगा और कितना निकलेगा। ठीक है। औसतन यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे पास में 10 रुपये थे, 2 रुपये को मैंने इतने के रेट पर दे दिया, 3 रुपये को मैंने इतने के रेट पे दे दिया, और 5 रुपये को इतने पर दे दिया। तो ऑन एन एवरेज मतलब मुझे क्या रेट पड़ा, मुझे ये बता दो। ऑन एन एवरेज जो मेरा रेट निकल करके आया वो कितना निकल करके आया। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि सर अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज हमारा कितना निकल करके आएगा, 10 × 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। 5 × 3 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। 7 × 5 कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। और इसे सभी में बांट देंगे, यानी 2 3 5 और 5 मेरे भाई 10 लोगों में यहाँ पर ये बांट देंगे। तो बोलेंगे सर 35 और 15, 50, 20, 70, 70 को अगर हम 10 से भाग कर दें तो सर ऑन एन एवरेज हमें जो रेट पड़ा है वो पड़ा है कितने का, 7% का। ऑन एन एवरेज यहाँ पर जो रेट पड़ा है वो कितने का पड़ा है, तो 7% का पड़ा है। ठीक है। समझिए बात को। सर बुक कब आएगी, 20 तारीख को मेरे भाई यहाँ पर किताब आपकी आ जाएगी, और आराम से मेरे भाई आप उससे प्रैक्टिस करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। 20 तारीख को रात 8:30 बजे। ठीक है। चलिए आ जाइए। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे अब हम क्वेश्चंस को देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पढ़िए। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है एक तरफ में डेटा रखना है, और एक तरफ में क्या मैंने कहा, जैसे एक तरफ में आपको रेट रखना है। तो डेटा में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, 40% भाग 15% के रेट पे। 40% भाग जो है वो हमने किया मेरे भाई 15% के रेट पर यहाँ पे। ठीक है। 50% ऑफ रेस्ट, यानी जो भी हमारे पास में बच जाएगा उस रेस्ट का कितना परसेंट, तो रेस्ट का मेरे भाई 50%, और उसको कितने पे करेंगे, तो 10% ऑफ पर एनम पे मेरे भाई यहाँ करेंगे, एंड द रेस्ट एट 18% पर एनम। और जो बाकी बच जाएगा उसको हम यहाँ करेंगे 18% पर एनम पे।
ठीक है, कहा गया इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन वोल सम देन व्हाट विल बी द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर जो ब्याज है अगर हमें उसको पूरे के ऊपर में कैलकुलेट करना है तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा और कितना होगा। ठीक है सर, बुक का प्राइस क्या रहेगा? भैया देखो, जब आएगा तब देख लेना, अभी क्यों उसके बारे में चर्चा कर रहे हो। ठीक है, जो अभी रिसेंट में रेट चल रहा है मेरे भाई यहाँ पर, जो हमारी ऑलरेडी एसएससी मैथ का, उसी के हिसाब से होगा। अब देखिएगा ना आप यार, मतलब आप लोगों के लिए कभी कोई चीज़ महंगी नहीं रही है, वो भी नहीं रहेगी, जब आएगा तो देख लीजिएगा। अभी तो बना मतलब बन रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें हो रही हैं, छपेगा, सारी चीज़ें होंगी, तब कॉस्ट निकलेगा तो देखा जाएगा। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, 40% में 15% का रेट है, बचे हुए का 50% इस रेट पे और बाकी का इतना। तो ये जो तुम्हारे सामने डेटा होता है ना, ये जो डेटा होता है यहाँ पर, अगर आप देखोगे इन डेटा को, तो इस डेटा के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मेरे भाई क्या इलाज है। ठीक है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक अपना पैसा मानना होगा और बाद में उसी पैसे के टुकड़े होंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कितने भाग को कितने के रेट पर, कितने भाग को कितने के रेट पे, कितने भाग को कितने के रेट पे। तो जब भी ऐसा होता है, जैसे प्रॉफिट लॉस भी आप पढ़ते हो, प्रॉफिट लॉस में भी ऐसा रहता है, इतने भाग पर इतने % का प्रॉफिट, इतने भाग पर इतने का प्रॉफिट, इतने भाग पर इतने का प्रॉफिट, तो टोटल पर क्या रहेगा। तो वहां पर भी मेरे भाई जो है एवरेज का आपको कंसेप्ट लगाना होता है। तो एक भाग तो मानोगे ना आप यहाँ, तो मान लेते हैं मेरे भाई, आप मान लो यहाँ पर कितना मान लो, 100 मान लो। ठीक है, 100 का 40% मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 100 का 40% जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर 40 हो जाएगा। रेस्ट, ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या हो गया, 100 में से 40 रुपए आपने किसी को दे दिए, तो यहाँ पर रेस्ट का मतलब हो गया मेरे भाई 60। और यहाँ पर 60 का 50% क्या होगा, परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म, 6 पचे 30 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो आप यहाँ लिख देंगे सर 30 हो जाएगा। देख लो मेरे भाई, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो बाद में ये कमेंट करते हैं कि ये 30 कहाँ से आया। तो उनके लिए मेरा ये लाइन है कि यहाँ पर 100 रुपये में से तुमने 40 रुपये दे दिए, जो बच गया जैसे कि 60, तो 60 का 50% मतलब 60 का आधा, और 60 का आधा कितना होता है, तो 30 होता है। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाओ, 100 में से 40 और 30 70 निकल गए, तो 70 माइनस कर दोगे तो देखो कितना आएगा, 100 में से मेरे भाई 40 भी निकल गया और 30 भी निकल गया, तो बचेगा कितना, तो 30। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर रेशियो की बात करें, तो मेरे भाई यहाँ रेशियो कैसा होगा, तो यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करें तो इस तरीके से मेरे भाई चीज़ें हमारी कट जाएंगी। ये चीज़ें क्या होंगी मेरे भाई, यहाँ पर कट जाएंगी। अब कट जाएंगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम एवरेज देखते हैं कि एवरेज हम कैसे लगा सकते हैं। तो 15 का 4 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 हो जाएगा। 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा। 18 का 3 गुना कितना होगा, 54 हो जाएगा। और भाग करेंगे 100 के साथ में, 4 3 7 3 10 के साथ में मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर बात करते हैं 90 में, अगर इसको जोड़ देंगे तो 144, और इसको 10 से भाग करेंगे तो 14.4%। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो एवरेज वाला जो कंसेप्ट होता है मेरे भाई यहाँ पर, उसमें एक बात को याद रखना है कि आपको एक अपना डेटा मानना होता है। कोई 100 भी मान सकता है, कोई 200 भी मान सकता है, कोई 1000 भी मान सकता है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो डेटा हमारा दिया गया है, इस डेटा में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो डेटा का हमें रेशियो लेना होगा। ठीक है, एक भाई कह रहा है कि सर हमने कहीं और से दिल्ली पुलिस का कॉम्बो मंगाया था। मैं नाम नहीं लूँगा कि आपने कहाँ से मंगाया था, मुझे दिख रहा है कि आप उस कंपनी का नाम ले रहे हैं। ठीक है, कि सर मैंने डैश जगह से दिल्ली पुलिस की बुक मंगाई थी, उसमें बहुत ज़्यादा एरर है। पंकज भाई पता है क्या, मैं बुक इस वजह से नहीं मंगाता हूँ या बनाता हूँ कि मुझे पब्लिकेशन चलाना है, कोई बिजनेस करना है। मैंने अनाउंसमेंट में भी ये बात कही थी कि ये रीज़न होता है मेरा कि बच्चे को एक ऑथेंटिक कंटेंट मिले। कई बार क्या होता है कि वैकेंसी आती नहीं है, लोगों के पास में कंटेंट तैयार नहीं है, बस बेचने के चक्कर में आनन फानन में वो किताब निकाल देते हैं, सस्ती से सस्ती रखते हैं। बच्चा भी ये देखता है अच्छा 100 रुपये में 4 किताब जा करके ले लो, लेकिन जब मंगाता है तब उसके बाद में पता चलता है कि वो ठगा हुआ है और कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ऐसे ऐसी किताबें हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, बताओ दिल्ली पुलिस की किताबों में। बट ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सब अपनी जगह पे है। ठीक है, बच्चा समझदार है, बच्चे को ये बात पता है। ट्रस्ट एक दिन में ना बनता है ना एक दिन में टूटता है। ठीक है,
मुझे लगता है मेहनत करेंगे चीज़ों को लेकर के, ऑथेंटिक कंटेंट देंगे आप लोगों के पास में, जब वो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बेस्ट क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, फिर जो आपका रिकमेंडेशन होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि है और कोई बात नहीं है। आइए चलिए, तो ये समझ गए ना मेरे भाई आप लोग यहाँ पर क्या है। चलिए आइए पढ़िए। हाँ, मुझे इतना पता है, मैं कभी वक्त नहीं देखता, बस मैं कंटेंट देखता हूँ कि वो अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चे ने मेरे ऊपर में विश्वास किया तो वो विश्वास कभी ना टूटे। ठीक है, वो कभी ना डगमगाए। अगर उसके पुस्तक के ऊपर में विश्वास करके पढ़ रहा है तो वहाँ से क्वेश्चन आए उसके पेपर में, और वो उसकी जानकारी, उसके नॉलेज, उसकी सारी चीज़ों को बढ़ाए। कोई भी किताब हो, कहीं पर भी हो, जो हम लोग डेवलप करते हैं, हमेशा हमारी कोशिश यही होती है। ठीक है, कि वो उनके जीवन में बदलाव लेकर के आए, एक अच्छा कंटेंट हो उसके अंदर में। ठीक है, आइए पढ़िए। तो एक व्यक्ति कुल मूलधन का मेरे भाई यहाँ पर 5/12 भाग 9% वार्षिक दर से निवेशित करता है। मूलधन का मेरे भाई यहाँ पर इतना भाग जो है वो 11% की दर से करता है, और शेष भाग मेरे भाई यहाँ पर 16% दर से साधारण ब्याज में निवेशित करता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज हमारा इतना है तो यहाँ क्या होगा मेरे भाई। मैंने आपसे कहा जी, एवरेज वाला जो कंसेप्ट है ना, आप वही लगाइएगा। आपने अपने पैसे के टुकड़े किए, आपने कुछ भाग को किसी रेट पे, कुछ भाग को किसी रेट पे, कुछ भाग को किसी रेट पे किया, तो एक ऑन एन एवरेज आप ये देख लीजिए कि कितना परसेंट का रेट आपका निकल करके आ रहा है। जितने परसेंट का भी रेट निकल करके आएगा, समझ लीजिए वही आपका ब्याज है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि यहाँ पर हम लेते हैं मेरे भाई डेटा, और यहाँ पर मेरे भाई लेते हैं कहीं ना कहीं रेट हम लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एक व्यक्ति कुल मूलधन का 5/12 भाग, अगर हम देखें तो 5/12 भाग जो है मेरे भाई यहाँ पर वो 9% के दर से जो है वो निवेश मेरे भाई करता है। मूलधन का 2/9 भाग अगर हम देखें तो 2/9 भाग जो है वो यहाँ पर 11% के रेट से मेरे भाई निवेश करता है। ठीक है, और शेष भाग 16% की दर से, और जो यहाँ पर शेष भाग है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा हो जाएगा 16% की दर से निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में कुल हमारा इतना है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपको एक ऐसी वैल्यू माननी है जो 12 और 9 से कट जाए, जो 12 और 9 से कट जाए। क्योंकि देखो पता है क्या, अब मानो कोई बच्चा 100 मान लेगा कि जी गुरुजी हम तो यहाँ 100 मान लिए। अब मेरे भाई 100 को जब यहाँ पर 100 का तुम 2/9 भाग निकालोगे ना, तो मेरे भाई ये जो 9 है ये 100 को नहीं काट पाएगा, तो हमारा लेना तो व्यर्थ हो गया। तो हमेशा प्रिंसिपल ऐसा लिया जाता है जो नीचे के डिनोमिनेटर से कट जाए, यानी ऐसी संख्या जो 9 से और 12 से कट जाए, मतलब 36। आप यहाँ पर 36 ले सकते हैं, और 36 लेकर के अपने सवाल को मेरे भाई आसानी से बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, तो आप यहाँ पर मेरे भाई 36 लीजिएगा। तो यहाँ पर 100 के जगह पर प्रिंसिपल कितना लेना है, 36 लेना है। प्रिंसिपल तो फ्लक्चुएट करता रहेगा, कोई यहाँ 36 ले लेगा, कोई से 72 ले लेगा, कोई 360 ले लेगा, ये कभी भी मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5/12 और 2/9, 5/12 और 2/9। तो जब अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये 36 का हमें कितना करना है, तो 36 का हमें 5/12 करना है मेरे भाई, और 36 का कितना करना है, तो हमें 2/9 करना है, और यहाँ पर ये कितना करना है, तो ये हमें मेरे भाई रेस्ट करना है। अब आ जाइए, चलिए अब यहाँ पर मेरे भाई देखते हैं, और मैं इसीलिए लिख रहा हूँ यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ताकि आज से 1000 साल के बाद में किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। तो 36 का 5/12 कितना होता है, 36 का मेरे भाई 5/12 अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पर मेरे भाई कहेंगे 15। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 15 हो जाएगा। 36 का 2/9 निकालना है तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 36 का कितना हो जाएगा, 2/9। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या हो गया, जो हमारा बच गया। रेस्ट का मतलब क्या हो गया, जो हमारा बच गया। तो 36 में से 23 को निकाल दो, कितना बच गया, 13 बच गया। तो वो 13 कहाँ रखेंगे, तो वो 13 यहाँ पे रखेंगे। कितना रखेंगे, तो 13 रखेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पर किस तरीके से मेरे भाई चीज़ों को आप समझ पाएँ, आप यहाँ पर जान पाए। ठीक है, कि सर इतने भाग को इतने के रेट पे, इतने भाग को इतने के रेट पे, इतने भाग को इतने के रेट पे। अब ऑन एन एवरेज जो आपके पास में रेट निकल करके आ रहा है वो कितना होगा, क्या होगा, तो बोलेंगे सर 9 × 15 हमारा हो जाएगा 135। ठीक है, 11 को 8 से गुना करेंगे तो 88, 16 को 13 से गुना करेंगे, 16 × 3 = 48, और मेरे भाई यहाँ पर 208। और इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ में, डिवाइड करेंगे सबके साथ में, यानी 36 के साथ में।
तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखो ये 8 8 16 16 और 5 हमारा 21 का हमारे सामने एक हो गया मेरे भाई। यहाँ पर 8 8 16 5 21 हमारे सामने 2 बच गया है। 0 और 8 8 3 11 11 2 13 का 3 हो चुका है। और ये मेरे भाई यहाँ पर 431 431 को हमें भाग करना इतना, यानी ऑन एन एवरेज मेरे भाई यहाँ पर इतना हमारा ब्याज है। ये ऑन एन एवरेज लगभग मिला करके इतने परसेंट का हमको क्या मिला है तो ब्याज। इसको आप एवरेज रेट भी कह सकते हो या इसको आप ब्याज भी कह सकते हो, कोई फर्क इससे हमें नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क मेरे भाई नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात। 431/36 बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। तो सवाल में यहाँ पर कहा गया जी अगर आपका टोटल ब्याज जो है यहाँ पर 1 साल का इतना है, जैसे मानो 1 साल में रेट है 10% का, तो ब्याज भी कितना मिलेगा 10% का। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर जो ये एवरेज रेट है ना, यही एवरेज रेट हमारा सिंपल इंटरेस्ट के भी बराबर है। यही एवरेज रेट मेरे भाई किसके बराबर है तो सिंपल इंटरेस्ट के। क्योंकि देखो जैसे मानो 1 साल का रेट है 10% और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है रेट इंटू टाइम। तो 10 इंटू 1 तो ब्याज भी कितना होगा 10% होगा। 1 साल का रेट अगर 20 है तो ब्याज भी कितना होगा 20%। 1 साल का रेट 30 है तो ब्याज भी कितना होगा 30%। तो इसीलिए ब्याज निकालने का मतलब रेट इंटू क्या होता है तो टाइम होता है। अब आ जाओ, तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये मेरे भाई जो हमारा है 3 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, ये 1 साल का मेरे भाई ब्याज है। 1 साल का ब्याज का मतलब यहाँ पर कितने का मान है तो बोलोगे सर 431/36 का मान है। और हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी हमें 100% का मान निकालना है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि सर ये बट्टे का 36 यहाँ से हट के कहाँ जाएगा ऊपर में, तो ये बट्टे का 36 सर यहाँ से हटेगा और ये कहाँ जाएगा तो सर यहाँ पर ये ऊपर में जाएगा। और अब आप इसको कैलकुलेट करिए तो देखिए इसका सर ये 9 बार में जाएगा। आप यहाँ पे ये 9 बार में जाएगा, 0 है तो 0 आ जाएगा हमारा। मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 6 हमारा 54 का 4, 5 पास में मेरे भाई यहाँ पे परसेंट से परसेंट खत्म है। 9 छक 54 का 4, 5 में 9 के 27 और 5 हमारा 32 हो जाएगा। 1 0 और 2 0 मेरे भाई यहाँ पर 3 0 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ये है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर ये है। तो हमें समझने की आवश्यकता है। ये जो मैंने आपसे शुरू में ही इस बात को कहा था कि आप मेरे ऊपर में पूर्ण विश्वास रखिए, क्वेश्चंस के लेवल आपको अच्छे मिलेंगे। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो यहाँ पर यह है कि शुरू में मैं थोड़ा आसान लेवल का कराता हूँ, फिर थोड़ा सा मॉडरेट और फिर उसके बाद में थोड़ा टफ लेवल का, क्योंकि मुझे आपको 0 से लेकर के हीरो बनाना है। तो मैं एकदम शुरू में ही टफ लेवल नहीं दूंगा कि पता चले पूरे चैप्टर से ही आपको नफरत हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन होंगे, हर तरह के सवालों को आप टैकल करोगे। और मैं इस बात को साबित भी कराऊंगा आपके एसएससी मैथ के टाइप वाइज वाली बुक से कि देखो प्रीवियस ईयर में जितने भी ये सारे के सारे सवाल हैं, एक तरफ एक टाइप आज मैं पढ़ा रहा हूँ और उसके बाद में तुम जाकर के घर पे लगाओ, ना बने तो मुझसे कहना कि मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा वहां पर कि भैया कोई ऐसा सवाल नहीं है जो हम नहीं बना सकते हैं। आदित्य सर से पढ़ने के बाद में हम लोग सब कुछ बना सकते हैं। बहुत बड़ा एक ट्रेमेंडस रिवॉल्यूशन आएगा, आप लोग देखना। ठीक है, तो एक पैसा माना, उसके हमने यहाँ पर टुकड़े किए, उसका हमने रेट निकाला, एवरेज हमारा निकल गया। ये ब्याज की कीमत थी, यानी ब्याज का मान था, 100 से गुना किया, पैसा आ गया। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है। कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर 1/6 ऑफ अ सर्टेन सम, कोई भी होगा, इसको आपने मेरे भाई 36% पर मेरे भाई किया है। उसके बाद में मेरे भाई बोला गया 1/5 ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर है 1/5 ऑफ द रिमेनिंग और इसको किया है आपने 42% के रेट पे। और फिर मेरे भाई यहाँ पर बोला गया जी रिमेनिंग सम को आपने यहाँ पर 18% के रेट पर किया है। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम फॉर 3 ईयर इज इतना, व्हाट इज द सम। अगर ये हमारा 3 सालों का ब्याज है, सम कितना होगा। 3 से भाग करो ताकि यहाँ पर इतनी बार में कटे, और 3 से 5 बार में मेरे भाई 15, 7 बार में 21, 5 बार में, तो यहाँ पर 1 सालों का ब्याज हमारा इतना हो। 1 साल का ब्याज मेरे भाई कितना हो, 575 हो। ठीक है, अब हम लोग वापस चलते हैं, वापस एक डेटा देखते हैं। तो हमारे पास में एक ऐसा पैसा चाहिए जो 6 और 5 से मेरे भाई डिवाइड हो जाए। तो 6 और 5 से मेरे भाई डिवाइड हो जाए, क्योंकि देखो एक यहाँ पर गया तो 30 मान लेते हैं मानो। ठीक है,
अब उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई एक तरफ में हमें डेटा रखना है और एक तरफ में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो रेट हमें रखना है कि सर हमारा रेट कितना होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया 1/6 एट 36%, 1/6 भाग और कितने पर मेरे भाई 36% पे। फिर उसके बाद में कहा 1/5 ऑफ द रिमेनिंग सम, यानी यहाँ जो भी मेरे भाई आएगा यहाँ पर उसका कितना करना है, तो उसका मेरे भाई यहाँ पर 1/5 करना है। और 1/5 को कितने पे करेंगे, तो 42% पे। फिर उसके बाद में मेरे भाई कहा जाएगा जो रिमेनिंग है यानी जो हमारा रेस्ट है, उस रेस्ट को मेरे भाई कितने पे किया गया, तो रेस्ट को यहाँ पर 18% पे किया गया। ठीक है, इस तरीके से करके मेरी चीज़ें हुई यहाँ पे। सौरभ भाई कह रहे हैं सर डेविएशन लगाइए। चलिए एक बार बेसिक से बता देते हैं और एक बार हम डेविएशन से भी आपको क्लियर कर देंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए यहाँ पे। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो पैसा हमें 6 और 5 का मल्टीपल यानी 30 मानना पड़ेगा। अब ये जो 30 है हमारा यहाँ पर, इसके कितने टुकड़े होने हैं, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। पहली बात मेरे भाई यहाँ पर 30 का हमें क्या करना है, 1/6। 30 का 1/6 करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा तो यहाँ कितना लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 लिखेंगे। अब कहा गया रिमेनिंग का 1/5, 30 में से 5 निकाल दो, बचा कितना, 25। और 25 का 1/5 हमारा कितना होगा, 25 का 1/5 मेरे भाई यहाँ 5 होगा। तो 25 का 1/5 यहाँ पर कितना होगा, 25 का 1/5 मेरे भाई 5 होगा। 25 का 1/5 मतलब जो बच जाएगा उसका 1/5 तो 5 होगा। 30 में से मेरे भाई 10 निकल गया, बचा कितना, 20। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, तो यहाँ पर मेरे भाई लिखोगे 20। यहाँ पे कितना लिखोगे मेरे भाई, 20 लिखोगे। तो अब मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि आप चीज़ों को समझ पाएँ। पहले हमने 30 का 1/6 किया, फिर उसके बाद में 30 में से 5 निकाल दिया, जो 25 है उसका 1/5 किया, फिर यहाँ रेस्ट किया। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 5 हो गया, 5 हो गया, 20 हो गया, काटोगे एक बार में, काटोगे एक बार में, काटोगे 4 बार में। ऑन एन एवरेज अगर तुम रेट देखते हो मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या होता है, 36 का 1 गुना कितना होता है, 36 होता है। 42 का 1 गुना कितना होता है, 42 होता है। 18 का 4 गुना मेरे भाई 72 होता है। डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आप देखोगे 6 2 8 और 2 मेरे भाई 10 का 0, हाथ में 1, 7 और 4 11, 3 14 और 1 मेरे भाई 15। तो कुल मिलाकर के 150/6 आ रहा है और 150/6% हमारा मेरे भाई यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। तो अगर आप देखो 36 हो गया, ये हमारा 42 हो गया, ये 72 हो गया, 7 4 11 3 14 और मेरे भाई 150/6%। अब ये 150/6% हमारा ब्याज है और क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है वो 1 साल का ब्याज 575 है। यानी हम यहाँ पर ये कहेंगे जो 575 है वो कितने का मान है, 150/6 का। तो ये 150 यहाँ रखेंगे और बट्टे का 6 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर में। उसके बाद में हमसे वो सम पूछा गया, तो सम का मान कितना हो जाएगा, 100। वो सम पूछा गया तो सम का मान हो जाएगा 100। 25 से काटेंगे तो 25 से 6 बार में, और 25 से काटेंगे तो मेरे भाई 23 बार में। ये इससे ख़त्म हो जाएगा और आंसर बड़े प्यार से बहुत सज्जन तरीके से कितना आएगा, 2300 आएगा। तो ऐसे सवालों में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमें थोड़ा सा तरीके से लेकर के चलना होता है। ठीक है, बाकी एक भाई यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर आप जो है इसके अंदर में डेविएशन लगा लो। तो भाई मेरे सौरभ जेफ भाई समझो इस बात को, तुम्हारे डेटा बहुत छोटे छोटे डेटा हैं और अगर बहुत छोटे छोटे डेटा हैं तो वहाँ डेविएशन लगाना मूर्खता है। सीधा मल्टीप्लाई करो मेरे भाई यहाँ पर और उसके बाद में अपना डिवाइड करके लेकर के आ जाओ। अगर तुम यहाँ डेविएशन लगाने जाओगे तो आ बैल मुझे मार वाली कहानी करोगे और मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। इसीलिए अगर कहीं पर कोई चीज़ मैं नहीं बताता हूँ सौरभ जब भाई, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मेरी इच्छा नहीं है वहाँ पे, बस ये है कि हाँ वो बहुत लंबा पड़ता है। बाकी अगर तुम्हें जानना है और इस आसान से सवाल को भी मुश्किल बनाना है तो लो मेरी तरफ से तुम 150/6 को निकालने का डेविएशन का तरीका देख लो। डेविएशन में क्या होता है कि हम कोई एक संख्या को यहाँ पे रेट मानते हैं। मान लेते हैं मेरे भाई 40% को हमने रेट माना। अब 40% से ये कितना कम है, 4 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4। 40 से 2 ज़्यादा है, ये हमारा हो जाएगा 2। 40 से मेरे भाई कितने की कमी है, 22 22 होके हो जाएगा मेरे भाई 88 की कमी। ठीक है, अब उसके बाद में देखो 88 और 4 92। 92 में से मेरे भाई 2 चला गया तो माइनस का 90। अब ये 90 कितने लोगों में बटेगा, तो 90 मेरे भाई यहाँ पर 6 लोगों में बटेगा। अगर आप काटोगे 6 से मेरे भाई यहाँ पर तो बोलोगे सर 15।
15 हो जाएगा मेरे भाई, तो इसीलिए हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 40% माने थे, उसमें से 15 निकाल दीजिए तो आ जाएगा 25%। और अगर आप पीछे देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो 150/6 था ये 25% ही था। मैंने यहाँ पर नहीं काटा था वो अलग बात है, बट जब आप काटते तो आपको 25% ही निकल के आता। तो या तो तुम बेसिक से अपना 25% निकाल दो मेरे भाई यहाँ पर, या फिर मेरे भाई तुम कायदे से अपना डेविएशन से 25 लेकर के आ जाओ, बात हमारा एक ही है। इसमें यहाँ पर कोई जो है वो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते थे कि सर जैसे ये 25% है, आप यहीं पर सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं होता कि सर ये जो संख्या हमें दी गई है, ये जो 575 हमें दिया गया है, ये 575 हमारा कितने का मान है, 25 का मान है, और हमें कितने का निकालना है, 100 का निकालना है। सीधा सीधा मेरे भाई 25 से काटो 2 बार में और यहाँ 3 बार में, आंसर तुम्हारा 2300 आ जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से अपने तरीके से मेरे भाई मान सकते हो, किसी ने आपको नहीं रोका है, किसी ने आपको नहीं टोका है। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर में करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी और मिल जाए। आइए, कहा गया सुदीप इन्वेस्टेड 1/8 ऑफ अ सर्टेन सम एट 5% मेरे भाई पर एनम इंटरेस्ट फॉर कितना ईयर, तो फॉर यहाँ पर 2 ईयर। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 3/5 ऑफ द सेम सम, ठीक है, ऑफ द मेरे भाई सम एट 6% पर एनम फॉर यहाँ पर 2 ईयर, एंड द रिमेनिंग एट 10% पर एनम फॉर यहाँ पर 2 ईयर। इफ टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज रुपीज़ इतना। अब ये देखो, पहला वाला पैसा भी 2 साल, दूसरा वाला पैसा भी 2 साल, और तीसरा वाला पैसा भी 2 साल, यानी तीनों बैंकों में 2-2 साल के लिए पैसा जमा हुआ है। इसका मतलब पूरे के ऊपर में जो ब्याज मिलेगा वो 2 साल का मिलेगा, पूरे के ऊपर में जो ब्याज मिलेगा वो 2 साल का मिलेगा। यानी ये जो ब्याज है बच्चों यहाँ पर, ये 2 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा मेरे भाई, 2/16, 2×3=6, इतना 1 साल का ब्याज होगा जो होगा 837 रुपये। कितना होगा, 837 रुपये, समझिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर वही बात कहेंगे, सर एक तरफ में हमें डेटा लेना है और दूसरी तरफ में सर हमें यहाँ पर रेट का परसेंट खेलना है, ठीक है। अगर हम पढ़ते हैं मेरे भाई हिंदी में भी, यहाँ पे आप पढ़िए, सुदीप ने एक निश्चित राशि और का मेरे भाई कितना भाग, 8/8, 5% के मेरे भाई दर पे, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया उसी धनराशि का, कोई और रिमेनिंग कुछ नहीं, उसी धनराशि का 3/5 भाग मेरे भाई यहाँ पर 6% की दर पे, ठीक है। और मेरे भाई कहा गया शेष धनराशि का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर हम करें तो हम क्या कहेंगे, एक कोई बड़ी सी राशि है, इस राशि का कितना भाग करना है, तो इस राशि का 1/8 भाग मेरे भाई यहाँ पर करना है। फिर यही राशि है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। और इस धनराशि का कितना भाग करना है, 3/5 भाग करना है। फिर इसी धनराशि का मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कितना करना है मेरे भाई, तो 3/5 भाग जो है 2 वर्षों के लिए, और शेष धनराशि को मेरे भाई 10%, ये हमारा हो जाएगा रिमेनिंग करके। बहुत मज़ेदार है मेरे भाई, एक ऐसा पैसा जिसका 1/8 किया जा सके, एक ऐसा पैसा जिसका 3/5 किया जा सके। तो कुछ लोग मेरे से यहाँ पर बोलते हैं पीछे वाले में आपने 30 क्यों माना था, मैं आपको बताता हूँ। इसके नीचे है 8 और इसके नीचे है 5, तो ऐसी संख्या माननी है यहाँ पर जो मेरे भाई 8 और 5 दोनों से कट जाए, यानी 8 से और 5 से कटने का मतलब कितना हो गया, 40। कितना हो गया, 40 हो गया। अब आप यहाँ पर देखो मेरे भाई क्या करोगे, तो बोलोगे गुरुजी ये 40 जो है ना, इसका आप क्या कर दीजिए 1/8, फिर ये जो 40 है ना गुरुजी, इसका कर दीजिए आप 3/5। तो 40 का अगर आप 1/, यहाँ पर करते हो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। यहाँ पर इससे करते हो मेरे भाई तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 24 यहाँ पे, ठीक है। और बात करते हैं रिमेनिंग, तो 40 में से मेरे भाई 29 निकाल दीजिए, तो 29 निकाल दीजिए तो बच जाएगा 11, 29 निकाल दीजिए तो बच जाएगा 11, 5, 24 और 11। तो अगर हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 24 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो भाग है ये कितने के रेट पर है, तो ये वाला जो भाग है मेरे भाई ये 5% के रेट पर है। जो ये वाला भाग है ये कितने के रेट पर है, 6% के रेट पर है। और बाकी जो भाग है वो कितने के रेट पर है, 10% के रेट पर है। इस तरीके से मेरे भाई हमने यहाँ पर सारा निकाल दिया। बहुत शानदार बच्चे यहाँ पर आंसर भी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही आंसर बता रहे हैं। अब देखते हैं मेरे भाई कैलकुलेट करके। तो हमने यहाँ पर मेरे भाई ले लिया। जब धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी ना तो आपके लिए कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत हल्का लगेगा। अब जो मेरा भाई इसमें डेविएशन लगाना चाहता है वो डेविएशन लगा ले, और जो यहाँ पर एवरेज का रेट लगाना चाहता है, एवरेज का कंसेप्ट लगाना चाहता है, वो मेरे भाई एवरेज लगा ले यहाँ पे।
तो बोलेगा सर 5 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 25, 24 का मेरे भाई 6 गुना कितना हो जाएगा 144, और 10 इंटू 11 110। डिवाइड करेंगे टोटल मेरे भाई किसके साथ में, 40 के साथ में। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलेंगे सर 154, यहाँ पर 200 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 254 में अगर आप 20 जोड़ोगे 259, 216, 279 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 279, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 40। ये हमारा ऑन एन एवरेज मेरे भाई रेट परसेंट आएगा। ये ऑन एन एवरेज मेरे भाई यहाँ पर 8% आएगा। अब ये मिटा देता हूँ, इसकी कोई नीड हमें नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में जो मेरे भाई यहाँ पर दिया गया है ये 837, ये 837 यहाँ पर क्या है, एवरेज की वैल्यू है, मतलब इसका मान है, मतलब 279 और डिवाइडेड बाई 40। तो ये 40 कहाँ चला जाएगा, तो ये 40 हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इतने का मान है और हमें पता कितने का करना है मेरे भाई, समझो ये जो वैल्यू है ये हमारा इतने % का मेरे भाई जो है ये इतने का मान है, और हमें जो पता करना है वो हमें करना है 100% का मान, कि सर हमें जो है यहाँ पर टोटल सम पता करना है। अब ये जो 40 है बच्चों यहाँ से उठाओ और यहाँ से उठा करके कहाँ लेके चले जाओ, तो यहाँ से उठा के इतना लेके चले जाओ। आपको हर टाइप का, हर लेवल का, हर एग्ज़ाम का, हर साल का हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, आप हमारे ऊपर में छोड़ दीजिए। अगर आप देखते हैं सर यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 3 बार में, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 3 चौके 12 और मुफ्त में 3 0 आ गया। 12,000 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। तो जितने बच्चे 12,000 बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, किट्टू भाई, आकाश भाई, सब लोगों का बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है मेरे भाई यहाँ पे। आप आ जाओ और यहाँ पर 121 नंबर देखो, मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, देखते हैं कौन इसे बना पाता है। कहा गया पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, 1/4 ऑफ द सम ऑफ 25,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड रेस्ट एट 4% सिंपल हाइयर रेट मेरे भाई, ठीक है। तो बाकी जो बच जाता है उसको 4% हाइयर रेट पे, टोटल इंटरेस्ट सिर्फ फॉर 2 ईयर इज इतना। व्हाट वाज द रेट एट विच द सेकेंड सम वाज इन्वेस्टेड। इनमें चाहो तो मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम एलिगेशन भी लगा सकते हो, ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप इसे बेसिक से भी बना सकते हो। हम इस सवाल में दोनों तरीके आपको बता देंगे कि आप इस सवाल में मेरे भाई बेसिक और एलिगेशन दोनों कैसे बना सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, बेसिक यहाँ पर क्या है, तो अगर आप बेसिक से बनाओगे तो आप यहाँ पर कहोगे कि एक इंसान मेरे भाई अपने पैसे के 2 टुकड़े करता है, ठीक है। आप पढ़ो यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया। एक व्यक्ति, ये जो 25,000 है, 25,000 का मेरे भाई 1/4 राशि जो है वो किसी निश्चित दर पर, निश्चित दर का मतलब R% पर, तथा जो शेष राशि है मेरे भाई उसे 4% प्रति वर्ष मेरे भाई उच्च दर से निवेश करता है। यदि 2 वर्षों के लिए प्राप्त कुल ब्याज हमारा इतना है तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया था, ठीक है। यानी मैंने अपने पैसे के मेरे भाई 2 भाग किए हैं और दोनों से मुझे ब्याज मिला है। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखें तो पहले भाग से मुझे जो ब्याज मिलेगा उसे हम कहेंगे SI1, दूसरी भाग से जो ब्याज मिलेगा उसे कहेंगे SI2, और मेरे भाई दोनों ब्याजों को मिला करके जो मेरे को प्राप्त हुआ है वो हमें कितना हुआ है 25,000। तो दोनों ब्याज को मेरे भाई प्राप्त होकर ये हमारा SI है। टोटल SI हमारे सामने कितना है, तो हमने कहा जी 25,000 है हमारे सामने, ठीक है। पहला वाला पैसा हमारा, सॉरी माफ़ करना, 25,000 कह रहे हैं, 4,125 है। दोनों से मिलाकर के कितना ब्याज मिला है, तो दोनों से मिलाकर के मेरे भाई 4,125 का ब्याज हमें मिला है। 4,125 का ब्याज हमें मिला है। अब जो साधारण ब्याज होता है उसका फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल हमारे सामने कितना है, तो बोलोगे सर ये 25,000 है, इस 25,000 का 1/4। रेट कितना मानोगे, तो सर R मानोगे, और टाइम कितना मानोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो टाइम जो है यहाँ पर कहा गया 2 वर्ष। P इंटू यहाँ पर R इंटू मेरे भाई T, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में यहाँ पर 100 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद में यहाँ पर कहा गया जी शेष राशि। शेष राशि का मतलब यहाँ पर मेरे भाई क्या हो गया, तो शेष राशि का मतलब ये हो गया, जैसे ये 25,000 है। अब ये 25,000 मेरे भाई यहाँ पर क्या किया तुमने, 25,000 का 1/4 ले लिया, तो 25,000 का कितना बच गया, 3/4। कितना बच गया मेरे भाई यहाँ पर, 3/4 बच गया, यानी 4 भागों में से आपने 1 भाग ले लिया है। ये वन ऑफ द टॉप क्वेश्चन है मेरे भाई प्रीवियस ईयर का, अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है, मेंस का ये सवाल है।
ठीक है, पढ़िए अच्छे से। आपके शीट में तो सब क्वेश्चन पहले से डाल ही रखे थे, शुरू में बस आप लोग बेचैन हो गए, अभी कराओ अभी कराओ अभी कराओ, टफ कराओ। हमने कहा था पेशेंस रखो, सब कराएंगे, बट माने नहीं थे कुछ लोग यहाँ पे। तो 25,000 का 1/4 हो गया था। अब इस 25,000 का क्या करना है, तो मेरे भाई 3/4 करना है। उसको भी कितने साल के लिए करना है, तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 4% प्रति वर्ष मेरे भाई उच्च दर से निवेश करना है। यानी यहाँ पर अगर आर किया तो आर में 4 ज़्यादा, तो आर में 4 ज़्यादा तो कितना हो जाएगा, R+4 हो जाएगा। कितने सालों के लिए हो जाएगा, 2 सालों के लिए, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरफ का ये पैसा है, दूसरी तरफ का ये पैसा है, और दोनों के ब्याज को मिला करके मुझे आया है 4,125। 4,125 मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात को समझना, पहले मैं बेसिक से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर कहूँगा 4,125 है मेरे भाई। ठीक है, मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, मैं बताऊँ। 25,000 यहाँ भी है, 25,000 यहाँ भी है, तो मैं 25,000 को कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई 2 साल यहाँ भी है, 2 साल यहाँ भी है, तो मैं 2 साल को कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ नीचे में 4 है, नीचे पे 4 है, तो मेरे भाई यहाँ पर नीचे में 4 को भी कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये भी कॉमन ले सकता हूँ। अब जो नहीं ले पाया वो क्या है, 25,000 का 25,000 छाप दिया, 2 का 2 छाप दिया, 4 का 4 छाप दिया, 100 का 100 छाप दिया। क्या नहीं ले पाया, वो आर है, यहीं रहने दो। ठीक है, 25,000 का 25,000 छाप दिया, 2 का मेरे भाई 2 छाप दिया, 4 का मैंने 4 छाप दिया, 100 का मैंने 100 छाप दिया। क्या नहीं छाप पाया, तो मेरे भाई हो जाएगा 3 इंटू R+4। तो 3 इंटू R+ कितना हो जाएगा, 4। ये जो नहीं छाप पाए इसको आप अलग रखिए। ठीक है, अब आप देखिए, आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर इससे ये खत्म हो जाएगा। 2 से आपका कितनी बार में, 2 बार में, और 2 से आपका कितनी बार में जाएगा, 125 बार में। अगर हम 125 से काटने पर आ जाएं तो कोई हमको रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। तो इस 125 से अगर हम काटते हैं यहाँ पर, कितनी बार में काटेंगे, 125 से 3 बार में मेरे भाई 375। ठीक है, 375 हो जाएगा, 25 और 12 37, फिर मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में 375। सो बेसिकली यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, R+ मेरे भाई ये हो जाएगा R प्लस मेरे भाई हो जाएगा हमारा 3R, और प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई 12। तो अगर आपका 33 में से मेरे भाई 12 को निकाल दो तो आ जाएगा 21, और ये 21 से बराबर कितने के, तो 4R के। अगर हम 4 से भाग करें तो मेरे भाई 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25%। ये हमारा मेरे भाई R का मान होगा। बट गौरव तलब की बात मेरे भाई यहाँ पर पता है क्या है, गौरव की बात यहाँ पर यह है कि मुझसे R का मान इन्होंने पूछा ही नहीं है। इन्होंने जो मुझसे पूछा है वो ये पूछा है, दूसरी राशि पर किस दर में आपने पैसे को निवेश किया था। जो सेकंड वाला पार्ट है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना है, तो पहले वाले पार्ट पर R में किया था और दूसरी बारी में R+4। यानी अगर हम सेकंड की बात करें यहाँ पर, तो सेकंड वाले में क्या केस था, तो सेकंड वाले में R+ मेरे भाई 4% के रेट से हमने निवेश किया था। R का मान हमारा कितना है, 5.25। 5.25 में 4 जोड़ दो तो मेरे भाई हो जाएगा 9.25। ये हमारा क्या होगा, रेट होगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अब मुझे जो समझाने की आपको आवश्यकता है वो यहाँ पर क्या है, कि जब भी मेरे भाई आप यहाँ पर जो है 3/4 कहाँ से आया। एक बात बताओ, 4 में से एक टुकड़ा ये ले लिया तो 4 में से एक निकाल दो तो 4 में कितना टुकड़ा बचेगा, 3 बचेगा। मान लीजिए मेरे भाई घर में यहाँ पर 7 रुपये हैं, आप 1 रुपया ले लिए, तो अब कितना बचेगा, 7 में से मेरे भाई 6 रुपये। ठीक है, तो अगर कोई 1/7 है तो कितना बचा है, 6/7। कोई 1/5 है तो बचा कितना है, 4/5। तो ये समझने की आवश्यकता है। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैंने यहाँ पर ये देखा कि एक आर्टिकल ये है और एक आर्टिकल ये है, दो टुकड़ों को मिला करके एक चीज़ की निर्माण हो रही है। और जब भी दो चीज़ों को मिला करके किसी एक का निर्माण होता है तो वहाँ पर हम मेरे भाई लगाते हैं एलिगेशन। वहाँ पर क्या लगाते हैं मेरे भाई, यहाँ पर एलिगेशन। समझ में आ रहा है, जब भी दो चीज़ों को मिला करके कोई एक का निर्माण करे तो एलिगेशन लगता है। तो हम यहाँ पर मेरे भाई लगाएंगे एलिगेशन। ठीक है, अब एलिगेशन मेरे भाई लगेगा तो ये सवाल कैसे बनेगा भैया मेरे। अब देखो, एलिगेशन लगेगा तो ये कैसे बनेगा और कैसे हम इसको धुआं धुआं कर पाएंगे, अब वो देखो। एलिगेशन में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है वो समझने की आवश्यकता है। एलिगेशन में ये होता है, पहले वाले पैसे का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे भाई यहाँ पर वो इतना होगा, दूसरे पैसे का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर इतना होगा, टोटल पैसे का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतना होगा, यहाँ पर हमारा P1 होगा और यहाँ पर हमारा P2 होगा।
ये होगा मेरे भाई, यहाँ P1 होगा और यहाँ कितना होगा, P2 होगा। ठीक है, तो मेरे भाई क्वेश्चन में ये कहा गया पहले पर जितना भी तुमने किया है दूसरे में उससे 4% ज़्यादा किया है। तो पहले का हम मान लेते हैं R% और दूसरे का मान लेते हैं 4% ज़्यादा यानी R+4% यहाँ पे। ठीक है, टोटल का रेट मेरे भाई यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो टोटल का रेट निकालने के लिए आपको पता ही है मेरे भाई यहाँ पर कि रेट बराबर क्या होता है। तो रेट बराबर में फॉर्मूला होता है SI अपॉन में प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में टाइम। तो टोटल रेट निकालना है तो टोटल SI अपॉन टोटल प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपको पता है। टोटल SI आपका मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 4125 है। टोटल प्रिंसिपल आपके सामने मेरे भाई कितना है, तो टोटल प्रिंसिपल आपके सामने 25,000 है मेरे भाई यहाँ पर। इनटू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। और टाइम हमारा कितना साल है, तो 2 वर्ष है, तो मेरे भाई टाइम को हम 2 लगा देंगे। ठीक है, तो टोटल SI अपॉन टोटल प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ देखें दोस्तों तो बड़ी आसानी से बोलेंगे जी 2 0 से हमारा 2 0 खत्म है। 125 से काटेंगे तो 2 बार में, 125 से काटेंगे मेरे भाई तो 33 बार में। ये हो जाएगा 33/4। तो ये हमारा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 33/4। और 33/4 को मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 4 8 32, एक बचेगा 8.25 कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा 33 बटे में कितना है, तो 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 33/4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ रहने दीजिए। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर नीचे क्या आता है, P1 आता है, P2 आता है। ठीक है, पहला वाला जो पैसा है वो मेरे भाई 1/4, यहाँ पर ये है मेरे भाई 1/4। तो अगर 4 में से 1 रुपये इसके पास है तो इसके में 4 में से 3 रुपये हैं, 4 से 4 खत्म तो 1:3। तो यहाँ पर मेरे भाई 1:3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1:3। अब एलिगेशन में आपको पता है जो बीच वाली वैल्यू होती है यहाँ पर, जैसे कि 33/4, ये कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो साइड इंटू साइड, 1 इंटू R, तो इतना हो जाएगा। साइड इंटू साइड, तो 3 से गुना करो R में तो 3R हो जाएगा, 3 से गुना करो 4 में तो 12 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टोटल। तो टोटल कितना है, 1 + 3, यानी टोटल हमारे पास में 4 है। अगर हम इससे इसको मेरे भाई ख़त्म करें तो बहुत ही इज्जत से ये बात कह सकते हैं 33 - 12 यानी 21। और ये 21 का मान कितना है, तो 4R है। R से अगर मेरे भाई यहाँ 4 से भाग करोगे तो 5.25, यानी मेरे भाई यहाँ पर आसान भाषा में जो पहला वाला पैसा है 5.25 है, और जो दूसरा वाला है मेरे भाई यहाँ पर जो सेकंड है वो आप बोलेंगे 5.25 में 4 जोड़ दो, तो मेरे भाई इसमें जब आप 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9.25। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर वहीं से B फॉर बाहुबली। ठीक है, इसमें यहाँ पर 41/25 को 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया, आर्यन भाई एवरेज कंसेप्ट नहीं लगा रहे थे ना। देखो यहाँ पर कहाँ मैंने एवरेज का कंसेप्ट लगाया है, बताना। एवरेज का कंसेप्ट लगाऊंगा तब ना, और बाकी अगर तुम डिवाइड करना चाहो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम 2 से मेरे भाई इसको डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4 मेरे भाई यहाँ पर इतना आ जाएगा 200, यहाँ 2062.5, और यहाँ पर लिख देना 2062.5, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात तो वही है। 2 यहाँ से ले लो, 2 यहाँ से ले लो, 2 यहाँ से ले लो और काट लो, नहीं तो शुरू में काट करके मेरे भाई लिख दो, बात तो वहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है। और सारे सवाल मेरे भाई शीट में अपने गंतव्य सही समय और सही जगह पर दिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन सोचिए अगर हम आपको शुरू में कराते हैं तो मेरे भाई जो मेरे टाइप्स थे शुरू में आसान आसान वाले वो हम पढ़ा पाते, आपको कभी नहीं पढ़ा पाते। ठीक है, आपका दिमाग पहले ही ब्लास्ट कर जाता, क्या फ़ायदा होता मेरे भाई यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो समझने की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ पर शीट में मेरे भाई यहाँ पर इस टाइप का एक आखिरी सवाल है, और ये है कैट का क्वेश्चन। ठीक है, कोई पूछे तो बोल देना सर कैट का भी क्वेश्चन कराते हैं, और वो भी मेरे भाई चैंपियंस बैच में, मेंस बैच में नहीं, यहाँ पे पढ़िए। और कोई तीसरा मेथड नहीं है, कोई तीसरा मेथड अगर आप लगाने जाएंगे तो आप अपना सर दीवार पे फोड़ेंगे बैठ के, और कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं तो उनकी इज्जत किया करिए, ना कि ज़बरदस्ती का उनका ऑल्टरनेटिव ढूंढिए या उनसे भागिए। सवाल अच्छा है तो रेस्पेक्ट करो उसकी, और उस पर कई बार प्रैक्टिस करो, कई बार अभ्यास करो। एसएससी मेरे भाई मेंस का पेपर ले रही है, और अगर एक क्वेश्चन भी वो ढंग का ना देना तो कलंक है उसके ऊपर में, और कोई बात नहीं है। ये तो मेरा रफ वर्क था, यहाँ पर आप इसको मान करके चलिए, सॉल्यूशन तो हमने इतने में ही किया है। ठीक है, तो इतना करना जरूरी है।
आइए चलिए 122 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है जी, श्री पिंटू अपनी पूंजी का, यहाँ देखिए मिस्टर पिंटू इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं 1/5 एट 6%, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1/3 है 10% एंड रिमेनिंग एट 1%, ईच रेट बीइंग सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, देन द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड फॉर द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, ठीक है, ऑफ इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट टू इक्वल और एक्सीड द इनिशियल कैपिटल। कितने साल में जो ब्याज है हमारा मेरे भाई यहाँ पर, वो या तो मेरे भाई बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो इक्वल और एक्सीड इज इनिशियल कैपिटल, या तो जो तुम्हारा ब्याज है मेरे भाई वो इक्वल हो जाए या ज़्यादा हो जाए, और किसके, तो कैपिटल के, यानी जो पैसा तुमने लगाया है उसके। तो आपका ब्याज या तो बराबर होना चाहिए 100% के, या 100% से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है, ठीक है। अब अपने पैसे के मैंने कई सारे टुकड़े कर दिए हैं, टुकड़ों को मेरे भाई मैंने बांट दिया, उन टुकड़ों से मुझे ब्याज मिला। मैं ये देखूंगा जैसे मानो एक साल में अगर 10% मिल रहा है तो इसका मतलब 10 सालों में मेरा जो ब्याज है वो प्रिंसिपल के बराबर होगा। अगर एक साल में 20% मिल रहा है तो कितने सालों में ये 100% के बराबर होगा, तो 5 साल के। इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ पर जो है ये हमारा पूरा का पूरा होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें मेरे भाई तो हम यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर हम लेते हैं डेटा, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं सर, हम रेट का परसेंट लेते हैं, ये सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पे। अब डेटा की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहा गया यहाँ पर, 1/5 एट 6% एंड 1/3 एट 10%। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो 1/5 हमारा हो गया है 6% पे मेरे भाई, और उसके बाद में कहा गया 1/3 मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है, और वो कहा गया है 10% के, और फिर मेरे भाई कहा गया रिमेनिंग, जो हमारा रिमेनिंग है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा है 1% के करीब में, ठीक है। अब आ जाओ मेरे भाई हम कैलकुलेट करना शुरू करें। चलो, एक ऐसी संख्या लेनी है जो 5 और 3 से मेरे भाई कट जाए, वो है 15, वो कितना है 15 है, और यहाँ पर इस 15 का मेरे भाई क्या करना है, तो 15 का मेरे भाई 1/5, तो 15 का यहाँ पर 1/5, 15 का 1/5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 15 का 1/3, फिर 15 का मेरे भाई यहाँ पर 1/3, तो 15 का 1/3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 15 में से 8 निकाल दो, कितना बचेगा, 7, तो 15 में से 8 निकाल दो तो बचेगा मेरे भाई 7। तो अगर हम देखें यहाँ 3, 5 और 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताओ। कुछ बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया, 20 ईयर बता रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर जो वहीं एवरेज रेट कहीं ना कहीं हमें मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो कहा गया 6 × 3 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 18, 10 × 5 हो जाएगा 50, 7 × 1 हो जाएगा 7, डिवाइडेड बाई टोटल 7, 3, 10 और 5 मेरे भाई यहाँ पर 15 के। ये हमारा कितना हो गया, 18, 7 मेरे भाई यहाँ 25, और 25 और 5 मेरे भाई यहाँ पर कितना, तो 25 और 50 मेरे भाई यहाँ पर 75, 75 बटे यहाँ कितना हो जाएगा 15, यानी एक साल में जो ब्याज है वो मेरे भाई यहाँ पर 5%। एक साल का ब्याज है कितना, 5%, और क्वेश्चन में कहा है कितने सालों में ये इक्वल हो जाएगा मेरे भाई कैपिटल के। तो आप मुझे खुद एक बात बताओ मेरे भाई, एक साल में होगा मेरे भाई 5%, तो इसको अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होगा प्रिंसिपल के, और प्रिंसिपल कितना होता है, तो 100% होता है। तो एक साल का 5%, तो कितने सालों में 100%, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी n का मान कितना हो जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 20, और 20 कौन सा ऑप्शन है, ए है। 20 कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ए है। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई ये वाला टाइप हमारा होता है खत्म। अब उसके बाद में सबसे ज़बरदस्त हमारा टाइप है कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई। बताओ अभी पढ़ाऊँ या फिर कल पढ़ोगे, कल नहीं मंडे को पढ़ोगे, बताओ। यू आर अ रियल हीरो, बहुत पेशेंस से पढ़ाते हैं आप, चलिए थैंक यू, सैल्यूट टू यू, सैल्यूट टू मी, थैंक यू। अमृता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से कमेंट के लिए, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट, ठीक है। बहुत टाइप्स हैं यार, बहुत टाइप्स हैं, मतलब मैं जब शीट डिज़ाइन करता हूँ ना तो सारी चीज़ों को सोच करके चलता हूँ। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है मेरे भाई, आजकल के कुछ बच्चे हो जाते हैं, अभी थोड़ी जानकारी उनको हुई नहीं होती है, लेकिन वो यहाँ पर स्टार्ट करने लगते हैं कंपैरिजन का खेल। एक टीचर का एक शीट ले लेंगे, दूसरे का ले लेंगे, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, अरे गधा तुम पहले बनाओ तो सही, असली कंटेंट तो उसके अंदर में छिपा हुआ है।
पहले कंप्लीट तो कर लेने दो चैप्टर। मैं 1000 दफ़ा एक बात बोलता हूँ, मेरे पढ़ाने के बाद में, मेरे चैप्टर के कंप्लीट करने के बाद में अगर तुमसे कोई क्वेश्चन ना बने तब मुझसे आकर के कहना। लेकिन बीच में रहूँ तो मुझे बिल्कुल भी यहाँ टोक रोक मत करना यहाँ पर कि ये पढ़ाइए, ऐसा क्वेश्चन डालिए, वो करिए, ऐसा करिए। ठीक है, मैं बीच बीच में खुद के कई सारे क्रिएटिव एग्जाम्पल्स भी आपको दे रहा होता हूँ जो आपको नहीं पता होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखा करिए और पेशेंस रखा करिए मेरे भाई। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा अपने अंदाज में, आप पढ़ने की क्षमता रखिए, आपको इंस्पेक्टर बना के छोड़ेंगे। ठीक है, अगर आपके अंदर में है, हौसला है मेहनत करने का, तो हम इतना मान करके चलते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में और आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।